इस्लामी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हो रहा आक्रमण या हो रहा परिणाम, इस विषय पर श्री ऋषि वशिष्ठ जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। दिल्ली के श्री ऋषि वशिष्ठ जी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के माध्यम से आप देश विदेश की आर्थिक नीति निर्धारण में सक्रिय आपका सहभाग रहता है। आप पेटेल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ इस आस्थापन के संचालक अध्यक्ष हैं। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और 25 वर्षों से आप व्यवसायिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप बीजेपी के ट्रेडर सेल के राष्ट्रीय कारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कार्य करने के कारण उन्हें वर्ष 2009 में यानी 2009 में अमेरिका में विष प्रयोग द्वारा मारने का प्रयास किया गया। उसके परिणाम स्वरूप आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई और उनकी पत्नी ने उनको एक किडनी डोनेट की है। हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के लिए वो अर्थशास्त्र के द्वारा वो यह लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो इतनी दूर से केवल इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में यह सहभागी होने हेतु आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमें इस्लामी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हो रहा परिणाम, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। जैसा कि स्वास्थ्य के बारे में अभी आपको पता लगा, तो थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से बोलने में कभी कभी मुझे दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इस कोकण की भूमि को नमस्कार करके माँ कुलदेवी तारा देवी के आशीर्वाद से मैं यहाँ सभा में सनातनी सिपाहियों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सौभाग्य से व्यासपीठ पे आने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं समिति को, हिंदू जन जागृति समिति को, डॉक्टर चारुदत्त जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। अर्थशास्त्र, किसी भी शास्त्र, किसी भी लड़ाई, किसी भी संघर्ष, किसी भी आंदोलन के पीछे एक अर्थ होता है। अर्थ है अर्थशास्त्र, जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। धन को कैसे पैदा किया जाता है, धन की रूपरेखा क्या होती है, धन को कैसे संघर्ष के लिए उपयोग बनाया जाता है, धन से ही कैसे संघर्षों को ख़त्म किया जाता है, मैं इस पे आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करूँगा। मैं 25 साल से हिंदू राष्ट्र के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अर्थशास्त्र के माध्यम से एक जन जागृति अभियान को चला रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये नोटबंदी देखी। ये नोटबंदी क्या थी, ये कैसे आई, ये क्यों आई, आप इसको क्या समझते हो और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और ये क्यों नहीं आनी चाहिए थी और क्यों आनी चाहिए थी, मैं इसके बारे में संक्षेप में अभी आपको बताऊंगा। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़ाफ़रान का खेती होती है। ज़ाफ़रान की खेती के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ होता है। उस ज़ाफ़रान की खेती, जिसको केसर बोलते हैं, उसमें मुसलमान के हाथों में है। सारी कश्मीर की कैश इकॉनमी मुसलमानों के हाथों में है। उसके साथ आता है हिमाचल। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। वो एक कैश रिच इकॉनमी है, वो मुसलमानों के हाथ में है। उसके बाद जब हम पंजाब में आते हैं तो पंजाब में जो लोग NRIs बाहर से गोल्ड लाते हैं, वो जो बेचते हैं, वो जो इकॉनमी है वो भी मुसलमानों के हाथों में है, वो भी एक कैश रिच इकॉनमी है। उसके बाद हम राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में माइनिंग का काम विशेष तौर पे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, वो भी कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तब वहाँ पे गुटखा पान मसाला का उद्योग है, वो भी वहाँ की कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो तेंदूपत्ता और केले का व्यापार जो होता है वो भी इस महाराष्ट्र की कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। इसके बाद जब हम गुजरात में आते हैं तो गुजरात में जो नेफ्था ऑयल का जो कारोबार होता है
वो भी कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। इसके बाद जब हम कर्नाटक में जाते हैं तो सैंडलवुड का जो लोग काम करते हैं वो भी कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमान है। जब हम केरला में जाते हैं वो भी कोकोनट की एक कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। तो बंधुओं, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये प्रयोग सनातन धर्म पे है, ये प्रयोग हमारे आप पे है, और इसका प्रयोग रोज़ हो रहा है और हम इसमें सम्मिलित हैं। आज हम सनातन धर्म उत्थान हेतु एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ और मुझे आत्ममंथन का ये सुनहरा अवसर आप लोगों के साथ मिल रहा है। सनातन अर्थात शाश्वत। अर्थशास्त्र में 3 चीज़ें गुरुदेव चाणक्य ने कही हैं: भाव, स्वभाव और अभाव। हम सबका भाव सनातनी है, हम सब लोग यहाँ हैं। स्वभाव से हम जन्म से हमारे संस्कार सनाती हैं। और अभाव ये है, जिस मुद्रा के ऊपर, जिस आंदोलन का मैं आज आह्वान करूँगा इस समिति से, जिस मुद्रा के ऊपर छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी को होना चाहिए था, उस पे आज महात्मा गांधी विराजमान है और हम उसका रोज़ उपयोग करते हैं। ये अभाव है। जय भवानी। हमारी सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो भीतरी उन्नति में सहायक है, जो प्रेम, करुणा, परोपकार जैसे गुणों का मानव हृदय में सजो कर रखती है। संसार के प्रत्येक देश संस्कृति, धर्म अपनी भाषा को अपने हिसाब से संकुचित दायरे में रखते हैं, पर हमारी सनातन संस्कृति ने संकुचित दृष्टिकोण को त्याग कर समस्त धर्म भाषा को एक आवश्यक स्थान दिया है, सम्मान दिया है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो बंधुओं, हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से इस लड़ाई को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं कुछ विषय यहाँ रखना चाहता हूँ। सरकारें कहती हैं मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ रही है। ये सरासर गलत है। ये इस आबादी के आंकड़े को बढ़ाने का कारण क्या है, आपको अर्थशास्त्र के माध्यम से समझना पड़ेगा। एक गांव में जब सर्वे होता है तो एक आदमी खड़ा होता है, 3 बुरके में उसकी बीवी खड़ी होती है और 8 बच्चे होते हैं, तो वो कागज़ पे लिख लिए जाते हैं। अगले घर में जाता है तो वही 3 बीवी और वही 8 बच्चे। इस तरह से जिस गांव की आबादी 700 से 800 है, वहाँ जाके 2 से 2,500 दिखा दी जाती है और उसी स्वरूप में चावल, दाल, अन्न उनको दिया जाता है और वो किसी ना किसी मिल में आशीर्वाद के रूप में बेच के हमारे घरों में 400 से 500 रुपये में आ जाता है। तो ये जो मुसलमानों की आबादी की संख्या जो हमें दिखाई जाती है, इस संख्या के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से हमारे आपके जेबों से ज़्यादा पैसा निकाल के और उनको बिना काम करे सिर्फ आबादी दिखा के उनको रोज़गार दिया जाता है। और ये एक तरह का एक षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, गुरुदेव चाणक्य कहते थे प्रलय और निर्माण ब्राह्मण की गोद में पड़ता है। तो आगे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा कि वर्जिनिटी, कौमार्य, जिस महिला और पुरुष ने अपनी कौमार्य वर्जिनिटी को 26 साल तक बचा के रखा वो ब्राह्मण कहलाएगा। जिसने 23 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी कौमार्य को बचा के रखा वो क्षत्रिय कहलाएगा। जिसने 20 साल की उम्र तक अपनी वर्जिनिटी को बचा के रखा वो वैश्य कहलाएगा। और जिसने 13 साल और 15 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी और कौमार्य खो दिया वो शूद्र कहलाएगा। तो इस अर्थशास्त्र के माध्यम से हर वो व्यक्ति, हमें अपनी संतानों को, हमें अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाना है, ब्राह्मण, और उनको बताना है कि प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलता है। आज हम लोगों को निर्णय करना पड़ेगा कि पार्ट टाइम हिंदू राष्ट्र या फुल टाइम हिंदू राष्ट्र। हम 90% लोग अपने कार्यों में भाव और स्वभाव से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब तक ये अभाव दूर नहीं होगा तो ये पार्ट टाइम हिंदू राष्ट्र और फुल टाइम हिंदू राष्ट्र
का राजनीतिक लाभ ये राजनीतिक पार्टियां लेती रहेंगी। ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और मैं समिति के आयोजकों से निवेदन करूंगा, इसके लिए वो अपने मुद्रा, अपनी करेंसी को जल्द से जल्द लाएं। और ख़ासकर पूजा में, हमारे घरों में सबके घर पूजा होती है, ब्राह्मण लोग आते हैं, पुजारी आते हैं। वो पूजा में जब भी दक्षिणा या जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है, वो नोट चढ़ाए जाते हैं, वो कॉइन चढ़ाए जाते हैं, उसके ऊपर महात्मा गांधी हैं, उसके ऊपर वो लोग हैं, तो वो पूजा खंडित हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आयोजकों से निवेदन है कि इसके लिए कदम उठाएं और हर ज़िले में एक बड़े सुनार को उसकी रॉयल्टी के रूप में स्थापित करें, जहां पे वो खरीद भी सके और बेच भी सके। तो जब तक इस तरह के निर्णय, कठोर निर्णय, सरकारों को, राजनीतिक दलों को अनदेखा करके हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक सम्राट छत्रपति शिवाजी हमारी मुद्रा करेंसी पे नहीं आएंगे, तब तक के लिए, या जब तक हम ये उपवास नहीं रखेंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना, सोचना सिर्फ जहन में रहेगा, विचारों में रहेगा, भाव में रहेगा, स्वभाव में रहेगा। अभाव दूर करना है। आज हमें अपने आप को सनातनी होने का प्रमाण देना पड़ता है। हमें यह बताना पड़ता है कि हम सनातन हैं। हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे सोचना पड़ेगा। हमें सनातनिक सरदारों का निर्माण करना पड़ेगा। मैं आज समिति से यह निवेदन करूंगा कि आप कठोर से कठोर निर्णय लें। हमारे हर सनातनी सिपाही में सनातन सरदार बनने की सारी भाव, स्वभाव और अभाव को आप दूर करें। जितने जल्दी हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके सनातनी सरदारों का निर्माण करेंगे, तो ये संघर्ष आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे सनातनी मित्रों, मैं आज पूर्व सनातनियों के संघर्षों पर चर्चा करके सबका मूल्यवान समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हम सभी परिचित हैं कि किन किन माध्यमों से वर्षों से सुनियोजित तरीके से हिंदुत्व व सनातन धर्म पर मुगलों के समय से ही प्रहार किया जा रहा है। प्यारे मित्रों, समक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू सनातनी जड़ों को तहस नहस करने की हर प्रयास किया गया और प्रयास किया जा रहा है। आपको अर्थशास्त्र समझना पड़ेगा। आप लोग सब अपना अर्थशास्त्र से जीवन चलाते हैं, अर्थशास्त्र से व्यापार करते हैं। अर्थशास्त्र हमारे उत्सव, हमारे त्यौहार, हमारी पूजा, उसमें हम जब तक वैदिक सनातनिक मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सनातनिक लड़ाई कल्पना में ही रह जाएगी, भाव और स्वभावों में ही रह जाएगी। जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित नहीं हो सकती, गुरुदेव चाणक्य ने कहा है, जब तक धर्म और संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी। धर्म और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि हम आगे कैसा जीवन जीना चाहते हैं और आगे कैसा जीवन देना चाहते हैं। भारत की जीडीपी के बारे में मैं बात करूंगा, और आप इस बात का बोलते हुए, और आप, मुझे गर्व होता है और आप लोगों को भी गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे सारे मंदिर नहीं, हमारे गिनती के 1-2 मंदिर भारत की जीडीपी से बड़े हैं। जब इस्कॉन जैसे टेम्पल कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो यूरोप की 65% की कंट्रियों से बड़ी जीडीपी मुद्रा आज इस्कॉन के पास है। ये सनातनी ताकत है, ये मुद्रा की ताकत है, ये आपकी ताकत है। अब हम अपने विशेष रूप से सनातनी संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 97% लोग सिर्फ चंदा देके सनातनी संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। उस सनातनी संघर्ष को हमें एक सूत्र में बांधना पड़ेगा, जिस पे कई अनेक वक्ताओं, मंदिरों का सरकारीकरण, अनेक विषयों पे यहाँ चर्चा करी है। इसके लिए
मेरा निवेदन है समिति से कि जल्दी से जल्दी अध्ययन करके न्यास का गठन किया जाए, जिलों लेवल पे, राष्ट्रीय न्यास, प्रदेश न्यास और जिले के न्यास। इन न्यासों के माध्यम से, आपकी ताकत के माध्यम से इस देश में सनातनी विधानसभा और लोकसभा बनेगी। और आज भी आप ही की ताकत से ये लोकसभा और विधानसभा बन रही है। आप अब, जैसे गुरुदेव ने कहा, युद्ध शुद्ध है। युद्ध के हर युग के अंदर युद्ध के लड़ने के तरीके बदल जाते हैं। आज विश्व जिस तरीके से युद्ध लड़ता है वो सिर्फ अर्थशास्त्र है। हमारे आप को, सब लोगों को सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के माध्यम से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया। स्वदेशी जागरण मंच बनाए गए, स्वदेशी 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 का एक आंदोलन खड़ा किया गया और हम सब लोग उसमें सम्मिलित हो गए। पर जब आप इसको गंभीरता से सोचेंगे, स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हमें इंटरनेशनल व्यापार से बाहर रखा गया, क्योंकि हम स्वदेशी जागरण मंच की बात करते थे, उधर चाइना इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोडक्ट्स की बात करता था। तो 20-25 साल वर्ष पूर्व चाइना और हम कहाँ थे, और स्वदेशी के माध्यम से हमारे को सनातन के माध्यम से हम लोगों के विचारों में वो डाल के ग्लोबल प्रोडक्ट से बाहर किया गया, ग्लोबल कंपटीशन से बाहर किया गया। डिजिटल इकॉनमी, आप लोग काफ़ी डिजिटल इकॉनमी पे चर्चा हो रही है, तो सरकारों के कुछ प्रयासों के साथ हमें खड़ा होना होगा और हर प्रयासों का विरोध भी करना होगा। डिजिटल इकॉनमी के माध्यम से हम इस सनातनी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। इस विषय पे मैं एक डिटेल रिपोर्ट समिति को दूंगा, उसमें आप लोग उसके माध्यम से डिजिटल सनातनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, उसके परिणाम कैसे होंगे। डिजिटल लड़ाई के परिणाम पहले आते हैं, लड़ाई बाद में शुरू होती है। आज परिणाम को पहले पकड़ के लड़ाई की जाती है। ये युग वो युग है और इसी युग में हमें आगे बढ़ना होगा। वसुदेव कुटुंब की भावना सनातन धर्म की मूल मंत्र है। मैं आज व्यासपीठ से एकादश अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उपस्थित समस्त संगठनों से ये अनुरोध करता हूँ, जब तक हम राक्षस कुल से 100 कदम आगे नहीं चलेंगे, तब तक लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी समस्याओं से जूझते रहेंगे। धर्मांतरण, देखिए, धर्मांतरण कानून को आपको चिंतन नहीं, अध्ययन करना पड़ेगा, आंकड़ों को समझना पड़ेगा। गुरुदेव जैसे बहुत से संत, आदरणीय संत, श्रद्धेय संत, गुरुश्रेष्ठ संत इस कार्य पे काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धर्मांतरण जितना घर वापसी हो रही है उतने हिंदू मुसलमान नहीं बन रहे। इन कानूनों को चिंतन नहीं, अध्ययन करना पड़ेगा। आज जो लोग तलवार के डर से सलवार पहन ली, ये हमारे ही अपने लोग थे, ये कोई बाहर से नहीं आए। तो मेरा समिति से अनुरोध है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पे अध्ययन करके उस पर एक राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय परिभाषा को, सरकार की नहीं माननी हमें। सरकार को मुसलमान कंट्रियों से तेल चाहिए, जब वो तेल आता है तो 100 किस्तें साथ में आती है। अभी लैंड जिहाद की बात हुई, ये लैंड जिहाद क्योंकि अर्थशास्त्र के माध्यम से मुझे वर्ल्ड में बोलने और समझने का मौका मिला। तो एक बार मैं यूरोप की एक कंट्री में था, तो मुझे कहा गया कि साहब आप लैंड जिहाद के ऊपर ये अगर बोल दें तो आपको $5 मिलियन मिल जाएगा। तो आपको ये सारे अर्थ को समझना पड़ेगा। ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद, ये धर्मांतर को अध्ययन करके इसके ऊपर एक निर्णय राष्ट्र को सूत्र में बांध के लेना होगा। आज लव जिहाद क्या है, लव जिहाद उत्पन्न कहाँ से होता है, आज आप अध्ययन करें। जितनी भी ये शादी.com से लेके मैट्रिमोनियल साइट है, इसके 98% ओनरशिप
उन फंड्स के पास है जो सऊदी अरेबिया और मुस्लिम कंट्रीज़ के से चलती हैं। अब हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का बायोडाटा वहाँ पे लोड हो जाता है। अब हम लव जिहाद को नहीं रोक सकते। हमें लव जिहाद को रोकने के लिए अपनी वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी, अपने लोगों के लिए उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम लव जिहाद पे की सोच को, लव जिहाद की जड़ को ख़त्म कर पाएंगे। आवश्यकता है जागरूकता की, आवश्यकता है सोच की और इस अभाव को निपटाने की। धर्म, साहित्य, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, जरा सोचिए, हमारी धर्म संस्कृति हमारे पूर्वजों की धरोहर है और आज बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है और मैं उस पर बहुत से विषयों पे यहाँ बोलना चाहता था, पर समय का भी एक सीमा है और मैं समिति को इसके माध्यम से, इस वेद व्यास जी के गुरु ग्रंथों के माध्यम से और तमाम सनातनी सरदारों के माध्यम से इस सरकार को, भारत की सरकार को, जिसको आपने, मैंने चुना है, सनातन धर्म ने चुना है, आह्वान करूँगा। उसके बाद आंदोलन के रूप में ये आएगा। जब तक छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी हमारी भारतीय मुद्रा के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और मेरा निवेदन है कि आप लोग इस संघर्ष में दिल, तन, मन, धन से साथ दें और जिस दिन ये आ गया तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कागज़ के ऊपर आ जाएगी और हम लोग हिंदू राष्ट्र स्थापित कर पाएंगे।